वह बड़ी उदास और परेशान है। उसने अपने भाई को वचन दिया था कि वह उसके जन्मदिन पर उसे पेट भर खीर खिलाएगी, लेकिन अब क्योंकि उसकी माँ बीमार है तो उसने एक निर्णय लिया ताकि वह अपने भाई को अच्छी तरह भरपेट खीर खिला सके। उसकी पूरी कहानी जानने के लिए आइए हम कुछ दिन पीछे चलते हैं। वह एक 7-8 साल की मरियल सी गरीब लड़की है जिसका एक विधवा माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। उसकी माँ मजदूरी करती और उसी से उन दोनों को कभी भर पेट तो कभी आधे पेट, कभी दो तो कभी एक वक्त का खाना मिल जाता था। कभी कभार जब उसकी माँ को कोई काम नहीं मिलता तो उन्हें भूखे पेट भी रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहती। इस बरस उसकी माँ ने उसका दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया। वो तो पहले ही उसका दाखिला करवा रही थी, पर लड़की की आयु कम होने के कारण हेडमास्टर साहब ने मना कर दिया। खैर, अब सही आयु होते ही उसकी माँ ने दाखिला करवा ही दिया। नहीं नहीं, वह लड़की को पढ़ा लिखा कर कोई अफसर नहीं बनाना चाहती। दरअसल उसने अपनी पड़ोसन से सुना था कि वहाँ उसकी लड़की को किताबों के साथ साथ पेट भर खाना और नई वर्दी भी पहनने को मिलेगी। इसीलिए उसने दाखिला करवाया ताकि उसकी बेटी को पेट भर खाने के साथ नए कपड़े भी मिलेंगे। नहीं तो पैदा होने से अब तक बेचारी दूसरों के फटे पुराने कपड़े ही पहनती आई है। एक दिन उसने सहेलियों से रक्षाबंधन के बारे में सुना तो घर आकर खाना पीना छोड़कर जिद कर कर बैठी कि मुझे भी अपने भाई को राखी बांधनी है। माँ ने समझाया कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो तुम कान्हा को बना लो अपना भाई। वो भोली गरीब लड़की बड़ी खुश हुई, पर एक नई समस्या आ खड़ी हुई। उसके घर पर कान्हा जी की कोई मूर्ति नहीं है। तो माँ के कहने पर वह रक्षाबंधन वाले दिन सुबह नहा धोकर और स्कूल की वर्दी पहन, उसके पास वही ढंग के कपड़े थे, तैयार हो गई। वह माँ के साथ जाकर राखी पहले ही ले आई थी और उसने अपने भाई का मुंह मीठा करने के लिए अपनी माँ से कहकर खीर बनवाई थी। खीर बहुत थोड़ी थी, इसलिए वह सारी खीर और राखी लेकर मंदिर में कान्हा जी को राखी बांधने चली गई। मंदिर में बहुत भीड़ थी। धक्का मुक्की में वह गिर गई, उसके कपड़े फट गए और सारी खीर बिखर गई और उसकी राखी भी टूटकर उसके हाथ में केवल धागा ही रह गया। लड़की रोने लगी और रोते रोते प्रभु की तरफ देखकर बड़े ही भोलेपन में बोली, कान्हा, क्या अपनी बहन से राखी भी ना बंधवाएगा रे? ऐसा बोल वो मंदिर के बाहर बैठ रोने लगी। रोते रोते रात होने को आई, पर लड़की हाथ में राखी पकड़ वहीं बैठी रही। तभी एक 5-6 बरस का सांवला सा बालक जिसके हाथ में मुरली थी वहाँ आया और अपना हाथ आगे कर मुस्कान के साथ बोला, लो बहन, बांधो मुझे राखी। लड़की जैसे उसे देखते ही पहचान गई और डांटते हुए बोली, अब तुझे आई बहन की याद? सुबह से बैठी रो रही हूँ। सारी खीर बिखर गई और राखी भी टूट गई। जिनके चरणों में सारी दुनिया झुकती है वो लीलाधर लीला करते हुए बोले, बहन सच कहता हूँ, आज के बाद जब भी याद करोगी तो तुरंत दौड़ा चला आऊँगा। अब तो राखी बांध दो। अब लड़की धीरे से बोली, वह तो टूट गई, केवल धागा बचा है। तब कान्हा जी ने प्रेम से कहा कि बहन के हाथ से बंधा धागा भी अनमोल होता है। तो लड़की ने खुशी से राखी बांध दी। अब बारी थी भाई का मुंह मीठा करवाने की। भाई ने याद दिलाया तो बहन ने कहा, तुम तक पहुंचने के चक्कर में सारी खीर बिखर गई। तब प्रभु ने बहन के हाथ से खीर का बर्तन लेकर उस पर लगी खीर को ही बड़े प्रेम से चखा और फिर कहा, ठीक है, अब तो मैं इसी से काम चला लेता हूँ, परंतु मैं अपने जन्म दिवस पर जब आऊँगा तब तुम्हें पेट भर खीर खिलानी पड़ेगी। बहन भाई को वचन देकर तो आ गई, लेकिन उसकी माँ जन्माष्टमी से पहले ही बीमार पड़ गई और वह काम पर नहीं जा सकी, जिसके कारण घर पर खाने को एक दाना भी नहीं था। ऐसे में खीर बनने का तो सवाल ही नहीं था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लड़की का भाई और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो 2 दिन बाद यानी जन्माष्टमी को अपनी बहन के घर खीर खाने आने वाले हैं। लड़की हर रोज़ अपनी माँ की जगह काम पर जाती और जो कुछ लाती वह माँ की दवाई और दोनों के खाने पर खर्च हो जाता था। आखिर उसने फैसला लिया कि जब तक खीर के रुपए जमा नहीं हो जाते वह एक वक्त ही खाना खाएगी। आज जन्माष्टमी है, रात को उसका भाई आएगा। चावल और चीनी तो वह लेकर आ गई, लेकिन दूध के रुपए
नहीं थे। उस छोटी बच्ची ने त्योहार के दिन भी खूब काम किया और शाम को जब वह दूध लेकर आई तो उसकी खुशी और उत्साह देखते ही बनता था। उसने माँ से पूछकर अपने हाथों से प्रभु के लिए खीर बनाई और लगी प्रभु जन्म की बाट जोहने। उसकी माँ ने सोचा कि बेटी ने उपवास रखा है तो कान्हा जी के जन्म समय पर भोग लगाकर स्वयं भी खाना खा लेगी, और वह दवा खाकर सो गई। इधर कमजोरी और भूख से बेहाल वह छोटी लड़की कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसे होश आया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके भाई के रूप में आकर उसे जगा रहे थे और कह रहे थे, उठो बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खीर दो ना। लड़की ने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिवस है तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। भक्त वत्सल प्रभु सहर्ष राजी हो गए और उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने कई दिनों से ठीक से नहीं खाया है, तो आज मैं भी तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। वाह, क्या अनुपम दृश्य है। भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, तो प्रेम और भक्ति के कारण उन्हें वह खीर अमृत तुल्य लग रही थी। खीर से तृप्त होकर प्रभु ने अपनी बहन को स्कूल की वर्दी देते हुए कहा, यह तुम्हारी राखी भेंट। बहन ने सोचा कि भाई को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी इस भेंट को जुटाने के लिए, और वह दुखी हो गई। भाई के विदा लेने के बाद बहन भी निश्चिंत होकर सो गई। सुबह जब आँख खुली तो माँ हैरान हो गई, क्योंकि जिन बर्तनों में श्री हरि ने भोजन किया था वे सोने के हो गए। तो जहाँ वे विराजे थे उस स्थान पर हीरे जवाहरातों का ढेर लग गया। माँ सब समझ गई और उसने बेटी को भी समझाया और दोनों ने प्रभु के चरणों में नमन किया। उस दिन से उनके दिन फिर गए, क्योंकि उन पर प्रभु का हाथ जो था। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। फ्रेंड्स, अगर कहानी